न्याजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। एक खबर के मुताबिक एक मोटरसाइकिल सवार एयरपोर्ट के हाई अलर्ट एरिया में जा घुसा, लेकिन एयरपोर्ट के अमले ने उसको काबू कर लिया। आपकी मेहरबानी, मुझे जाने दे। आप और रुको इधर भाई, कहाँ जाने दे? नहीं, मुझे जाने दे बस। ओए आगे तुम वीआईपी लॉन्च तक पहुंच गए हो, और क्या आगे रनवे पे जाना है? हाँ जी, रनवे पे जाना है, क्योंकि मेरी रनवे का मसला है। आप बकवास कर रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा, आप खुदा के लिए मुझे जाने दे, आपकी मेहरबानी। कहाँ जाना आपने? खड़े नहीं होते इधर। मैंने नहीं, पीछे नहीं देखना। अम्मी कहती है चुड़ैला है तो पीछे नहीं देखना। अम्मी ने कहा था पीछे करे इसे। छोड़ो। आपकी मेहरबानी है, देखें आपने मुझे रोक लिया। मेरी जिंदगी मौत का मसला है जनाबे वाला। वजह भाई? वजह ये है भाईजान कि मैं हूँ रांझा 2019। मेरी हीर यहाँ से जा रही है एरोप्लेन में बैठ के। अगर वो चली गई तो समझो मैं भी चला गया। उसने तो 35,000 फीट बुलंदी पे जाना है ना, मैं उससे भी आगे निकल जाऊं। अरे मेरी बात सुन भाई। चलो मैं उतर के सुनना था। बदतमीज, स्टूपिड, पिट मेरी ब्यूटी खराब कर दी है। कोई गल नहीं बाजी, फर्श च ते ढाड़े च फर्क नहींगा। बहुत बदतमीज है, तुहानू जमीन ते सुटिया किते छप्पड़ च सुटदा तुहाडा फिसल भी हो जाना सी। स्टाफ आप उठे यहाँ से, इधर आए। बड़ी बात है सर, हमें आप रनवे पे जाने नहीं दे रहे। कूड़े का आपने इधर ढेर लगाया हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? ये हमारी सीनियर स्टाफ है। अच्छा, सीनियर सिटीजन कूड़ा है। अरे तू तो मेरे को नशे में धुत लग रहा है। कौन नशे में? ये देखे मैं कोई नशे में हूँ? वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है, तू नशे में। आप हिल रहे हैं, पता नहीं आपने नशा किया हुआ है। मुझे तो प्यार का नशा है। मेरा इश्क यहाँ से चला गया तो मैं अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगा। अरे मेरे को पता है कि इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब। सिक्योरिटी सख्त है और तेरे को पहुंचना रनवे पे है। अगर मेरा इश्क यहाँ से चला गया, एक्सक्यूज मी ओल्ड लेडी जी, तो मैं यहाँ पे धरना दूंगा, और धरना भी पूरे 126 दिन का होगा। भाई आपके इश्क को ऑफलोड कर दिया गया है। आपके मुंह से ये लफ्ज सुन के मेरे कल्ब को सुकून मिल गया। भाई तशरीफ लाती है इनकी हीर मॉडल। ये जहाज मुझ पे किसने गिराया? ये जहाज नहीं, ये आपकी अपनी आबजोब है। चुप कर कलमोही। ये बताओ मजनू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लाडो जी, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता लाडो। मुझे पता है। अगर ये समाज दुश्मन मुझे रोकते ना, तो मैं एरोप्लेन के अंदर होता बाइक पे तुम्हारे पास। अरे ओ मजनू 2019, मेरी बात सुन। तू इस वक्त नशे की हालत में है। तेरू अगर नशा तेरा उतर जाएगा तो ये वाली बातें नहीं करेगा। ये जहाज से तेरी हीर नहीं, मुझे तो लग रहा है जहाज का इंजन जो है वो चल के आ गया। हीरे मैनू तो हीरा बर्फ वाला लगता है। सही बात है राई साहब, हमने सुना था कि लव इज ब्लाइंड, आज देख भी लिया। तुम चुप करो, सारी जान ते बनी है, तेरा हासा हो गया। और जान तुम्हारे आने से पहले ये मुझे स्माइलें दे रही थी। इसका तो मैं मकुट्ठा पलूंगी। बाजी ताड़ा ही मकुट्ठा पैर गई मुंह है। जान आपके आने से पहले ये मुझे कहती थी मेरी आंखों में देखो। खबरदार, इसकी आंखों में न देखना, तुम्हें अशोभित चश्म हो जाएगा। उसको छोड़ो, तुम मेरी झील जैसी आंखों में देखो। हैदर बखाना जी, ठहरे मैं पहले निकर पहनो। वो झील में छलांग भी लगानी पड़ सकती है। अरे कम सिन्नादा, तुमने झील में छलांग लगानी है, कोई इछरे वाली नहर में नहीं। भाई इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आप एयरपोर्ट लाउंज में कैसे आ गए? एक्सक्यूज मी, जब इश्क सच्चा हो और रोमांस पक्का हो तो फिर हर हजार आशिक के आगे मोम हो जाता है। भाई अगर आपका इश्क इतना ही सच्चा था तो ये आपको छोड़ के जा क्यों रही थी? मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इनकी प्यार की खातिर मैंने चलते जहाज से छलांग लगा दी। जब इसने जहाज से छलांग लगाई ना
तो जहाज ने पीछे से कहा उफ। मेरी बात सुनो मजनू, एक्सक्यूज मी, हेलो। सच्चा प्यार, सच्चा इश्क तेरा, ओए सच्चा इश्क नहीं है, गौर से देख ये पूरी कटी पहाड़ी है। यकीन कर इस पे तो भाई मैं कहता हूँ हाउसिंग स्कीम बन सकती। कैसे मेरी जान, जिन्होंने पहले बनाई है बेचारे वो भी फंसे न। एक तो हम तकदीर के मारे हुए हैं और ऊपर से हमारे साथ किस्मत ऐसा कर रही है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बानो तुम बातें करती हो तो तुम्हारे होंठों से फूल जड़ते हैं बानो। बात ये कि इसकी शादी हो चुकी थी तो मैं इसकी जिंदगी से कहीं दूर जा रही थी। आप पहले से शादीशुदा हैं? तो आप बताएं कुंवारा बंदा ये रिस्क ले सकता है? और पत्थर से नहीं, तेरे दीवाने को छितर से मारेंगे अभी। इसने जो हरकत की है, अपनी जान तो इसने जोखिम में डाली है। तेरे को पता है एयरपोर्ट कितना हसास एरिया है। अरे खुदा ना खास्ता जैसा माहौल चल रहा है वहां पे तो भाई भगदड़ मच गई होगी। अल्लाह खैर करे, कौन है। और तुझे भी शर्म आनी चाहिए, शर्म में डूब के मर जा यार। ये जा रही थी, ऐसी तो गली कोने नुक्कड़ पे बहुत सारी गाय घूम रही हैं, तो इसके लिए तूने इतना बड़ा रिस्क लिया। अरे चुप करो मुच्छल मामू। जब इसने सिक्योरिटी के हिसार तोड़े तो मेरे दिल की बोर फिल्म में इसने अपने एक्शन और थ्रिल शामिल कर दिए। भाई इनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए कि इन्होंने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया। इन्हू अवार्ड मिले नाल इन्हू चंदा भी मिलना चाहिए। ये अपनी अखां दा इलाज कराए ने कीता की है। चंदा क्यों मैं लेना, आपकी भाभी को ज़ेरे तमीर है। आप लोग हैं विलन जो फिल्मों में आते हैं साइड हीरो। मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हैं आप, मुझे मेरे इश्क से दूर करना चाहते हैं। ओ भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ 8 ਤੰਦੂਰ ਹੋਣ। भाई मैंने अपनी जिंदगी में बहुत इश्क देखे, लेकिन इससे ज्यादा बेवकूफी मैं नहीं समझता कि कोई कर सकता है। मैंने तो बहुत बड़े बड़े इश्क किए भी हैं। इश्क किए? ले अरे छोकरी क्या बात कर रही है, मैंने तो इतने बड़े बड़े इश्क किए हैं कि मेरे को इश्क का मेरा डोना बल्कि लायोनल मेसी बोलते हैं। यार मटकू पागल जिहा बंदा है यार, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 8 ਊਂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਪਾਗਲ है। अरे ओ पागल, ऊंट के 2 कान होते हैं ना। हाँ देख इसकी भी 2 ये सुइयां, बिल्कुल ओरिजिनल गोल्ड। आज से मैं और मेरी मोहब्बत दुनिया वालों को एक मिसाल कायम करके दे जाएंगे। हम दोनों दीवार में चुन जाएंगे और प्लीज दीवार पे लिखवा दीजिएगा अनारकली शेखू वगैरह। एक खबर के मुताबिक एक मनशियात फरोश मियां बीवी ने आपस के झगड़े के बाद एक दूसरे के पोल खोल दिए। हाय हाय की जिंदगी है, पहले एक दूसरे वास्ते सिगरेट खोलते होंगे सी, आज पोल खोलते हैं। लो जी इसको आखते हैं आ बैल मुझे मारो। वाह वाह। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਫੜਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਆਪ ਚੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ है। भाई 100 से जायद मुकदमात हैं आप पर, क्या मजमून पार्टनरशिप है। ये सेंचुरी कैसे कर ली आप लोगों ने? मैं तो बड़ी सीधी सादी प्यारी मासूम सादा भोली भाली लड़की हूँ। अब पता चला कि इसने चरस, शराब, अफीम, गांजा कैसे बेची है और उसके बावजूद भी ये भोली भाली लड़की है। इसके हाथ में डंडा देखकर पता लग रहा है कि ये कितनी भोली वाली लड़की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਟਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਮਨ ਸਾਰੇ ਚਰਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? क्योंकि ये भोली भाली लड़की है। भाई आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ईमान से। भाई अल्लाह जानता कोई भोली वाली लड़की नहीं है भाई। ये मेरे कमर पे देखिए, आप कमर पे निशान देखिए, आप जरका फिल्म का जलाद याद आ जाएगा आपको। चलो कोई बात नहीं, पहले आपके माथे पे पतंग का निशान था, अब कमर पे डंडों के निशान है। अरे भाई ये 100 मुकदमात मेरे पे नहीं हुए, ये 100 मुकदमात इस पे हुए हैं। इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये सेंचुरी इसने की है, ये टकले ने। कैसे मैं सेंचुरी कर सकता हूँ?
फखर जमान से सेंचुरी नहीं हो रही, बाबर आजम से नहीं हो रही, शुएब मलिक से नहीं हो रही, मुझसे कैसे होगी? भाई वो सही कह रही है, 100 से जायद तो आप पे मुकदमात हैं और मैंने सुना आप हर किस्म का नशा फरोख्त करते हैं। वो तो जेडी गल तू कर रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं हो रही, फलाने को नहीं हो रही। मेरी नानी ने सेंचुरी की थी। वो कैसे? 105 साल दी हो गई। अगर आपकी नानी ने सेंचुरी की है तो बाउंड्री पार नहीं की। साहब उससे सड़क नहीं पार होते। इसकी नानी तो अब गाना भी गाती है। कौन सा? सेंचुरी सेंचुरी नैना विच तेरा नाम है मुंडिया। हमने पकड़े नहीं जाना था, ये तो ये कम बखत मारा शीशा नीचे करके ख्वाजा जरा से नंबर मांग रहा था। 3 साल उनके साथ काम करता रहा हूं, उनका नंबर नहीं ले सकता मैं। भाई ये तो इनका झगड़ा हो गया कि इनका पोल खुल गया। ये तो बहुत साइंटिफिक ग्रोथ था भाई। ये तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे ड्रग्स फरोख्त करने में। अच्छा, ये नहीं और सिर्फ लोकेशन ही पांदे ने कि तू इनका कमेटी चौक ने परले पासे आ तो मैं तुसा की चरस पकड़ा सा। अब भाई 100 दिन चोर का 1 दिन साध का, आखिर पकड़े ही जाना था, मैं पकड़ता हूँ। तू पहले धुंध च कुत्ते नहीं सी फड़दा हुंदा। मुजरिम तो मैं पकड़ता हूँ। तुझसे अपनी पैंट नहीं पकड़ी जाती, तू मुजरिम कहाँ से पकड़ता है? सही कह रहे हैं मटकू साहब जी, तुसी तो खलोते हो, वो सिर्फ टेढ़ फड़दे हो तुसी। इनको पकड़ने के बाद मैंने मुल्क को साबित कर दिया है कानून के हाथ लंबे होते हैं। फिर वेले होकर नुक्कर चो जाले लाने जे। और नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, पेट छोटे होते हैं। जी SHO मोटे होते हैं। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी जी, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन थी नहीं। तुम्हें क्या होनी थी? लोगों के बच्चे और लोगों की जिंदगी का क्या? है सारा तूने जो है तेरे जैसे बंदों ने मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। अरे तेरे जैसे लोगों की वजह से, और ये जो तेरे साथ बैठी हुई है अपने आप में गुंडी बन के भोली भाली, मेरा मुंह खुला नहीं छोकरी, बात सुन। अरे बच्चा आजकल ये कर रहा है आइस, चरस, गांजा, ये तुम लोगों की वजह से मुआशरे के नासूर। बिल्कुल, जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होता है। चलो हिना जी, तुसी तो सीरियस गल कर रहे हो ना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਤੇ मुझे जोड़ा दे के जाना। ऐसे ग्रोह ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। पंगा नाल है साडे नाल। हाय वैसे उन्हें क्या ठीक है, चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। भाई जी इतने अरसे से काम कर रहे हैं, पकड़े नहीं गए आज तक। 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, 12 मुल्कों की। इसकी वजह से पकड़ा गई है, जज्बाती हो गई बात। ये बहुत बड़ा गिरोह है जी, इनके बारे कहा गया है जहां गिरोह राजी गिरोह। अच्छा बाजी बड़ी जालिम ही एवे कई दा दस्ता हच फड़े इन्हें कई मारी खोते नु बस दस्ता खिंच लिया, कई उथे फसी लगते। भाई ये लोग तो मनशियात फरोश हैं ही, लेकिन 40 लाख से जायद लोग पाकिस्तान में चरस इस्तेमाल करते हैं। चरस इस्तेमाल करते हैं तो उंगल मेरे वाल क्यों की थी? और मैं तो कभी सादा भी नहीं पीता। इनू कहो जेड़ा चरस दा ब्रांड एम्बेसडर है। ऐ ते इलाका गैर च जाके कमर्शल भी करता चरस दियां। चरस का एक सूटा अंदर, सारी परेशानियां बाहर। अरे यहाँ बैठ के मेरी तू कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, चर्च का कर रहा है। मैंने तो आज तक जिंदगी में चर्च के सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। सही गल है, चिलम पींदा है जी। हाँ। अरे क्यों बोतान तराशी कर रहा है, इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है? मैंने तो आज तक चिलम को देखा ही नहीं है। हाँ, एक आध दफा ऐसे जरा चौकड़ी जरूर लगाई है। सिगरेट के धुएं का शल्ला बना के सोचना है क्या हो रहा है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यारो तो हमें उड़ा के। बहुत बुरी गल है भी चौकड़ी लाउना भी। मैं तो चरस पीन वाले दे नाल नहीं जांदा। वो क्यों? पी के बैठा रहना, मेरे को तुरया नहीं जांदा। भाई आप लोगों को पता है कि चरस पीने वालों की सबसे ज्यादा जो तादाद है वो केपी में है, क्योंकि अफगानिस्तान के ये करीब है। लेकिन अब ये सिलसिला रुक जाएगा। क्यों, सारी मियां वाली मंगा ली? नई बाड़ लगाई जा रही है और इस तरह की आमदरफ्त बंद हो जाएगी। बहुत अच्छे हिना जी, भावें डबल बाड़ लग जाए, जिन्हों ने पीनी है ना उन्होंने पक्का सिगरेट पी के कहना है हम तो नशे में हो गए, बाकी जमाना जाए बाढ़ में। आग लगे जी बाढ़ को, आपको जोड़े की चाहिए तो है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अलैदगी में देना। ओहो नहीं, इसीलिए आप अंदर हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी गाड़ी तोड़ी है मैंने।
बनता तो ये था तुम्हारी हड्डियां तोड़ देती। शुक्र है मेरी हड्डियां नहीं तोड़ी, मैं अनशोर्ड नहीं सा। तेरे सिर च वज्जा होवे ना डंडा एक, तेनू अद्धा घंटा इनशोर्ड नहीं आनी। आप भी मेरे लिए कोई खाना लेके नहीं आई, आप भी पकड़ी गई हैं। ये पुलिस वाले हैं, कोई 5 स्टार होटल के वेटर नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं आराम से यहाँ से निकल जाऊंगी। जाहिर है भाई तू निकल सकती, छोटा मियाँ भी तो निकल ही गया। जिंज बड़ा मियाँ अंदर है इंजी असी कहांगे तेरा मियाँ भी अंदर है। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। रुझानात बदलते रहते हैं, लेकिन सास और बहू का मसला चूं का तू है। यहाँ भी एक सास और बहू मौजूद हैं, जिनके दरमियान हुकूमत और ऑपोजिशन की तरह झगड़ा ही रहता है। अच्छा इना जी सस और नूह दे मसले च ना रॉन्ग सस ही हुंदी जे। वो कैसे? ओ सर सस ने अपनी जिंदगी गुजार लई, जिंदगी दियां किन्नियां बहारां वेख लईयां, हुण नूह दी वारी है ते सस कीड़े कढ़दी है, उन्हां दियां लड़ाइयां हो जांदियां। वाजिद आपकी अम्मी ये शो देखती हैं? रेगुलर देखती हैं। बस फिर आज कार जाएं। खुदा दा खौफ कर ना। निरा रोला तू शोला शोला तू। शबनम को शोला कह रही है, किस कदर बदतमीज लड़की है ये। ऐसी होती है क्या बहू? बाजी जे तुसी शबनम हो ना ते ज़हन च रखना नदीम दा हाल की हो गया जे। चुप करो लगड़ बगड़ के अब्बू। इसीलिए कहती हूँ मैं कि ये डिसइंफॉर्मेशन सेल है। शबनम तो देख यार, फरदौस आशिक अवान दी नलायक शागिर्द लगन दी। नहीं ये साथ साहबा, ये गमला सर पे क्यों रख के आई हो आज? ये क्या मतलब? खाला जी वाकई अपना स्टाइल चेंज करो, बुशरा अंसारी दी बकरी लग रहे हो। ए आस्ता आस्ता बुढ़ापा ਤੁਹਾਡੇ सिर चढ़न दे आज। ओके ओके, मेरा सिर गमला है, तुम्हारा गमला उजड़ा हुआ है। आई समझ, बात करने से पहले बंदा सोच ले। और तुम मिस्टर नदीम, तुम्हारा तो गमला ही नहीं है। हाँ जी असी खुले बूटे लाए जी। मुझसे कोई बदतमीजी ना करे। देखो लड़को, मैं बहुत सख्त तबीयत की मालिक हूँ, अंडरस्टैंड? अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਣ ਆਏ ਅੱਜ। अच्छा ਇਹੋ जी औरत ने ना अंडे उबाल के परस च भी रखे होंगे ने। मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਬਲੇ ਆਂਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ अगर वापस आ गया तो समझो मोहब्बत पक्की है। लगता है तुम्हें गंदा अंडा मारना पड़ना है। खबरदार जे मैनू मटकू मारिया थे। अच्छा आंटी मैं एक बात सोच। क्या? ये आंटी किसको कहा है तुमने? आपको कहा है आंटी, मैं तो लगने से रही। ये जो तुम्हारे भतीजियां ये तुम्हें क्या कहते हैं? आंटी नहीं कहते, वो मुझे फू कहते हैं। अच्छा आपको फू कहते हैं? मटकू फू तेरी जात। फू। अच्छा मदाम? ओहो लड़की, टीवी पे आने का मकसद ये नहीं कि तुम रोटी को चौची कहती हो, तुम मुझसे बड़ी ही हो। मुझे मदाम कह रही हो? मैंने कौन सा वो गाना गाया है? माही मेरे यारों दिना मारी में दाल आया जिंद जानदा। अच्छा चुटकी। थैंक यू, ये कुछ बेहतर है। मैंने ये नोटिस किया है कि अक्सर सासों को अपनी बहुओं से शिकायत होती है, ऐसा क्यों है? मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है, इससे पूछे। इसी को मुझसे कुछ शिकायत रहती है, कभी मुझसे और कभी मेरे सन से। भाई मेरी एक जानने वाली आंटी है, वो कराची में रहती है और हर वक्त अपनी बहू से लड़ती रहती है। अच्छा, वो कौन है नाहंजार जो अपनी मजलूम बहू से लड़ती रहती है? एक फरखंदा आंटी जो हर वक्त यही बोलती रहती है, अरे मेरी बहू हर वक्त सोती रहती है, ना कोई काम करती है, ना खाना पकाती है, ना किचन में आती है, खाना खाने आती है, खाना खा के चली जाती है, ना बर्तन धोती है। इस बुढ़ापे में मेरे से तो कोई काम नहीं होता, मेरे तो सर में हर वक्त दर्द रहती है, बहुत दर्द रहती है, बिल्कुल किचन का मुंह नहीं देखती है। अच्छा हिना इस गल तो साबित होया तुम ही बड़ी जालिम सस बनेगी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं फरखंदा आंटी से मिली हुई हूँ? रॉबी की पार्टी पे। रॉबी कौन? उसका लबो लहजा, टोन, टेम्पो, मुझे लग रहा है कि मैंने ना कहीं देखा है उनको, कहीं मिली हूँ जरूर। ओ वो फरखंदा आंटी की बात नहीं कर रही, वो आपको आईना दिखा रही हैं। आईना दिखा रही है? वो भी मुझे? तुम तो थी ही बदतमीज। एक और आंटी, ओ मेरा मतलब है चुटकी साहिबा, आप दोनों का बुनियादी इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ है वे जी ये नूह दियां पेंटा पा के एक्सरसाइज करन चली जांदी। तुम मुझसे जरूर मार खाओगे।
मुझे तो पसंद है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और ये 6 बजे का बुलेटिन न्यूज, 9 बजे न्यूज, 10 बजे न्यूज। अब तो मुझे अपना घर भी न्यूज रूम ही लगता है। खाला जी तो हुण बूहा खड़के ना तो कहती है लगता है हेडलाइन शुरू होने लगी। और अगर टली बजे तो कहती है ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। चुटकी साहिबा, आपके घर में इतनी ज्यादा न्यूज सुनी जाती है? इतनी न्यूज सुनी जाती है, अब तो मुझे मेरा बेटा भी सब एडिटर लगने लगा है। अच्छा मैं क्या बाजी सारी दिहाड़ी तुसी खबरां सुनदे हो, न्यूज ही न्यूज। हमारा शो तो आप देखती होंगी। सॉरी, मुझे भांडों का शो पसंद नहीं है। सुन लिया जवाब, उसे भांडों का शो नहीं पसंद है। नहीं तो खबर ही सुन, भरी बस नहर में गिर गई, छत्ती बंदे हो गए, सिर्फ ड्राइवर बच गया क्योंकि उन्हें शलवार जवाब भर ली। अच्छा, यूजुअली देखा ये गया है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, जिस तरह से आपकी बहू हैं, वो एंटरटेनमेंट चैनल्स देखती होंगी, उस तरह के शोज प्रेफर करती होंगी। आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं, मेरा मतलब है जो थोड़े मैच्योर लोग हैं, जो थोड़े सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो न्यूज चैनल देखना प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। आप क्या देखती हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स पे? नागिन। ते खाला जी शीशा वेख लिया करो। नागन वेखे ते विस्क नु चढ़े। अच्छा खाला जी ज्यादा शो पता केड़ा वेखदे ने? केड़ा? इंडिया की मां नाचेगी। उते माइयां नचदियां ना, खुश हुंदी खाला फिर। अच्छा ਇਹੋ जी खाला नु 3 ਕੁ दिन लंघ जाण ना ते ये भी फिक्र पै जांदी, महल्लेदारनी नु पुछण लग पैंदी, बात सुनो वो जो काला सा आता होता है साग बेचने वाला, वो क्यों नहीं आ रहा? बड़ी गल है खाला जी, तुसी ड्रामे देखते हो, इस उम्रे ते कवाली सुन के सौ जाईदा हुंदा। अच्छा ਇਹੋ जी आंटियां बड़ियां तेज होंदियां भाई। अच्छा अपने मियां नु कह रही होंदियां, आज मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा, और कहवे ना और मेडिसिन लेते हैं, नहीं कहीं से भंग वाले पकौड़े मिल जाए ना। अच्छा ਇਹੋ जी ससां ते शेर बने ने। केड़े? सांप को पटारी में बंद करके कहा ये नजूमी ने, सास ही काफी है बहू को डसने के लिए। और अब सुनते हैं शेरी नन्ना से पैरोडी सॉन्ग ओ जालिमा। अरे बजट दे दिया है 2 मर्तबा, इसमें कौम का भला न हुआ, बढ़ता जा रहा हर एक बिल मेरा, तेरा फायदा जरा न हुआ, तू आखिरी ऑप्शन था हमारा, अब तो कोई बचाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर निकले सड़कों पे यूं ना उन्हें तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। खबरों में तेरी पॉलिसियों का बहुत ही शोर है, शोर है, वुज़रा का अपोजिशन को खाने देने पे जोर है, जोर है, खबरों में तेरी पॉलिसियों का बहुत ही शोर है, शोर है, वुज़रा का अपोजिशन को खाने देने पे जोर है, जोर
का नक्शा के चाहता तूने, कब आएगा जमाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर निकले सड़कों पे यूं ना उन्हें तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। इक़्तिदार तुझे मिलने के बाद बढ़ गई है और महंगाई, जहाँ पर गरीब की जालिमा है बन आई। तेरी गवर्नमेंट में इमदाद दोस्त मुल्कों से है काफी आई, लेकिन अभी मुईशत संभल नहीं पाई। तेरी गवर्नमेंट में इमदाद दोस्त मुल्कों से है काफी आई, लेकिन अभी मुईशत संभल नहीं पाई, लेकिन अभी मुईशत संभल नहीं पाई। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए आसिफ जरदारी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिना भुट्टो न्याजी तुम्हारा। और उनके साथ तशरीफ फरमा है बिलावल भुट्टो। शुक्रिया हिना रब्बानी न्याजी। आपके साथ कौन है? ये बिलावल की उर्दू इंस्ट्रक्टर हैं। इनका ताल्लुक उर्दू के बहुत बड़े खानवादे से है। उर्दू तो मानो के जैसे इनके घर की लौंडी है और ये लोग उसके साथ सलूक भी वैसा ही करते हैं। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओके तो अब आप सबकी तालियों की गूंज में वो यार है जो खुशबू की तरह और जिसकी ज़बान उर्दू की तरह, मेरा नगमा नगमा, मेरा कलमा कलमा, मेरा नगमा नगमा। अच्छा ये ज्यादा हो गया। मैं बात कर रहा हूं सुजैन लखनवी की। सुजैन लखनवी? ये इंग्लिश भी इनके घर की लौंडी है। बाबा इंग्लिश भी इन्हां दी लौंडी है, उर्दू भी इन्हां दी लौंडी है। ये लगता लौंडी कोतल तो रहन वाली। आपकी खिदमत में आदाब अर्ज है। वाह वाह वाह। ए वे जी उर्दू दी टीचर जी शाबाश। उन्हें बिलावल दी उर्दू तो ठीक नहीं करानी, बिलावल नाल रह रह के ओदी अपनी उर्दू खराब हो गई। Listen Suzanne, sound more Urdu, more Lucknowi. What are you doing? सर ये तो मैंने अजराहे तफन्नुन बोला था। वाह बेटा अजराए तफन्नुन का मतलब बता। पापा इसका मतलब है अजरा गुंडों में फंस गई। बिल्कुल सही है। अगली बारी भी तुहाडी हुकूमत ही है सिंध च। ये अजरा नहीं जनाब, उर्दू फंस गई गुंडों में। इस बच्ची ने उर्दू पढ़ानी है जी? हाँ जी। ओदी ते अपनी उम्र बाबा आम लाया पढ़न वाली। बिलावल आजकल खूब उर्दू सीख रहे हैं और मफाहमत के मशवरे भी खान साहब को खूब दे रहे हैं। आंटी मैंने तो सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है, खान साहब कौन सा किसी की मानते हैं? अच्छा मैं क्या बिलावल साहब जो मर्जी कहो, भावें उर्दू दी लत तोड़ो ते भावें बांह तोड़ो, ए मियां साहब नु गोंगलू नहीं कहना। मैं तुहानू दस दे छोटे मोटे गोंगलू तुहानू सर्दियां च नजर आने ने, गर्मियां च बाहर चले जाने ने। देखो तो सही, तुसी सीधा ही कहते गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी। बाजी टीचर शलजमों से मिट्टी झाड़ी है तो सिखाओ ना। अबे जाहिल, पंजाबी में शलजम को गोंगलूस कहते हैं। लो जी यार लखनवी खानदान है। मैनू तो नैत हट्टी वाली दी कुड़ी लगन डई। उन्हें गोंगलू नाल भी ऐसा आता है। एहो जी घर भी अम्मी नु कह रही हुंदी मेरी मंजीज पे पानी किसने फेंका है। लोकी लूज टॉक करदे ने, गोंगलूज टॉक कर दी है। ये तो घर मुलाजम नु भी कहंदी है कि बशीज ये लो 50 रुपए इसकी सब्जीज लेकर आओ। ते अपनी अम्मी नु कहेगी अमीज अपना सर दिखाओ मैं धोलेज पुटूं। What धोलेज? लो बाजी तोले चिट्टे वाल एनु बखाओ, एनु पता लगे। वाजिद आप चिट्टे तौलाज मुझे क्यों कह रहे हैं? मेरे सर में नहीं, जरदारी साहब के सर में वापर होंगे। जरदारी साहब ने भी हुण वापर नहीं रहे। ए टोपी लो आओ थल्ले तानू लगेगा फ्राई पैन रखे है। वाह 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 वाह, चिट्टा तोला सीधे दर्जी, क्या बात की।
वैसे एक बात यहाँ पे मैं भी करना चाहता हूँ, और ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। नहीं सर, ताड़े जेल च सफेद हुए ने। वाजिद जेल से क्या याद दिला दिया, एक तेरा हिज्र जो बालों में सफेदी लाया, एक तेरा इश्क जो सीने में जमा रहता है। वाह 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 भाई, क्या बात। मेरे वास्ते शेर एडा अच्छा ते वजारत सानू एक भी नहीं। जरदारी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पेश कर रहे हैं जी। शायर कहता लहजे को देख जवां है कि नहीं, बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। वाह 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 वाह, क्या बात है शेरी की। ओए इन्ने दिना बाद कुछ पेश कीता ही ओ भी है। साईं तुसी भी ख्याल करो, इश्क दियां गल्लां करन दे हो, जवान पुत्र कोल बैठा है। ओए मेरी बात सुनो, इसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। ये सारे इसरार और रमूज इसको समझाने के लिए खोल रहा हूँ, क्योंकि इससे तो इश्क हो नहीं रहा निकम्मे से। जी जी बिल्कुल, इश्क होता नहीं सभी के लिए। जरदारी साहब इसरार और रमूज दा भी तशरीह समझा दो, भावें बिलावल कवे इसरार के मुंह पे चोट लगी। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। क्या बात है भाई सदरा, क्या बात है, वाकई क्या बात है। आप वही तो नहीं जो सतरंगी रे गाने में पीछे हल्की आवाज में ये बोल रही होती है, तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू। माय बैड, दिल तो बच्चा है जी, ये नहीं सीखना आपने, ठीक है। बाजी वाह जरदारी साहब, चाइल्ड स्टार तो लेके ते सियासत तक दी सतरंगी रे खूब सफर कीता है जी। जरदारी साहब, सऊदी वली अहद का इतना दबंग दौरा था पाकिस्तान का, खान साहब ने आपको लिफ्ट ही नहीं कराई। खान साहब का कसूर नहीं, वो इन दौरों को भी क्रिकेट का दौरा समझते हैं। और वैसे भी जहां मैं होता हूं वहां खान साहब अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं। कोई गल नहीं, वाली कंडीशन कल तक मियां नवाज शरीफ दी भी सी। हुण ओह कहंदे ने साडे सब तो बड़े इत्तेहादी सिंध में बैठे हुए हैं। दौरियां दी गल भी तुहाडे ते कायम अली शाह दी वजह तो पई जे, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਰਾਜ ਦੁਰਾਨੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌਰੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। जरदारी साहब, छोटे मियाँ साहब तो बाहर आ गए हैं, बड़े मियाँ के भी गालिब इम्कान है बाहर आने के। आप ये बताएं कि आपका क्या होगा जनाबे अली। हिना भुट्टो न्याजी, वाह क्या याद दिला दिया। यकीनन आपको अमिताभ बच्चन याद आ गए होंगे। अरे नहीं, अमिताभ बच्चन को कौन पूछता है, मुझे तो जैकलिन फर्नांडिस याद आ गई। इसी पे तो उसने डेब्यू किया था। याद भी केड़ी आई है, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। वाह, बाबा को जैकलिन बहुत पसंद है। वाह 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 वाह, आज पता चला कि जैकलिन फर्नांडिस के 3 भाई भी हैं। वैसे सरदारी साहब चंगा ही कीता सानू तुसी जैकलिन दा भरा बनाता है। हाँ। जिन्ने पाकिस्तान इंडिया दे हालात खराब ने उत्थे जाया ते जाना नहीं, एवें इत्थे बैठ के दिल ही साड़ना सी। वाकई सरदारी साहब, पाक भारत कशीदगी एक बार फिर से अरूज पर है और भारत पर तो जंगी जुनून सवार है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? मैं इस सूरत हाल को टीवी पे देखता हूँ। ਅਸੀਂ ਵੀ टीवी ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਘਰ ਰਾਮੂ ਕਾਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जरदारी साहब, मेरे कहने का मतलब है कि आप इस सिचुएशन पर क्या कमेंट करेंगे? जरदारी साहब को इंटरनेशनल अफेयर्स ब्रीफिंग रामू काका नहीं देकर जाता, बल्कि हिना रुबानी खर देकर जाती हैं। हिना रुबानी खर वही है ना जरदारी साहब जेडी इंज बोलदी, ख़वातीनो हजरात, बात मैं ये करना चाहती हूँ आपसे, जब तक तो हमारी हुकूमत थी कोई 2 नंबरी नहीं हुई। इतनी इम्पैक्टफुल आवाज है, बेस है उनकी आवाज में, आप उनकी आवाज का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह करे फिर तेरी भी उंजदी हो जाए। मियां अली कहंदे होणगे जोक दर जोक च साडा मुंडा काम करदा है।